गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम कुछ टैली के टर्मिनोलॉजीज सीखेंगे कि टर्मिनोलॉजीज होती क्या है। उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें अकाउंटेंसी के लिए सीखना इम्पोर्टेंट है, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे के लिए। इससे कॉमर्स के अदर जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी कि उनके लिए वो टर्म्स वो सीख लें, उनका मतलब क्या होता है, क्या यूज़ करनी है, कौन कौन से जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में अगर उन्हें पता होगा कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल की बात करूँ तो अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब अलग होता है। इसे मनी बोलते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है उस पूंजी बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। और अगर हम अदर वर्ड में मीनिंग में यूज़ करें तो कैपिटल, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं वो समझना ज़रूरी है। तो आज हम उस वीडियो में ये सीखेंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी कि मैंने कंपनी क्रिएट करना बताई थी कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या डिटेल्स भरनी होती है, हमें एल्टर कैसे करते हैं, शट डाउन शट कंपनी कैसे करते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज लिख रखी है अकाउंटेंट की। फर्स्ट है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? नॉर्मल अकाउंटिंग। ये कुछ वर्ड्स है। जैसे ट्रेड क्या होता है? नॉर्मल जो आप बिजनेस करते हैं, स्मॉल छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। ट्रेड तो नॉर्मल होता है। बिजनेस क्या होता है? ट्रेड कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। बिजनेस में ये आता है कि आपको लीगल फॉर्म में जो भी आपकी बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, जस्ट लाइक टाटा बिरला हो गए, टाटा हो गई, टाटा रतन है, बिरला, अंबानी, रिलायंस है, ये सारे बिजनेस होते हैं। इनके कुछ क्लासेस होते हैं, इनके लीगल फॉर्म होते हैं, गवर्नमेंट में ये रजिस्टर्ड होते हैं। जो लीगल फॉर्म में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन प्रोसेस होता है, उसे बिजनेस बोला जाता है लीगल फॉर्म में। सपोज आप स्कूल ले ले या ट्रांसपोर्ट का कोई ट्रांसपोर्टेशन ले ले, ये सारे बिजनेस होते हैं बड़े बड़े। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है कि वो ऐसा काम जिसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़े, उसमें प्रोफेशनल बनने के लिए, मीन्स और अच्छा बनने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम, जैसे अगर टीचिंग करनी है तो टीचर बनना हो तो टीचिंग की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, डॉक्टरी के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो प्रोफेशन वही है कि आप अगर किसी चीज़ में परफेक्ट बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उसकी ट्रेनिंग लिए। अब बात आती है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल जैसे मैंने समझाया था, कैपिटल वो है जो बिजनेस में पैसा लगता है, जो हम बिजनेस में पूंजी लगाते हैं, वो कैपिटल होता है। उसे दूसरा कैपिटल ना समझे। कैपिटल का मतलब अपने बिजनेस में लगाया गया पैसा कैपिटल होता है। और ये वही लगाता है जो फर्स्ट पार्टी लगाती है। जैसे मेरा बिजनेस है तो मैं मेरे मेरे थ्रू जो पैसा लगाया गया या मनी जो इन्वेस्ट की गई होगी, वो कैपिटल है। या आपका कोई बिजनेस है, आपने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस पे, तो वो आपके लिए कैपिटल है। सेकंड या थर्ड पर्सन अलग हो जाते हैं। कैपिटल वो होती है जो फर्स्ट पर्सन लगाता है। अब बात करते हैं ऑनर की। तो ऑनर क्या होता है? ऑनर यानी बिजनेस का हेड, या जिसका बिजनेस है, जो मालिक है। इसमें भी तीन टाइप के आपको मिलेंगे। तीन टाइप में, फर्स्ट में प्रॉफिटर, शेयर होल्डर और पार्टनर। प्रॉफिटर क्या होता है? जो सिंगल होता है, जो भी इसका लॉस प्रॉफिट होगा वो अकेला इसे देखता है। प्रॉफिटर में सिंगल आता है कि ये सिंगल है, इसने अपना बिजनेस, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसी का हुआ, लॉस हुआ तो उसी का हुआ, कोई सेकंड या थर्ड पर्सन नहीं रहता इसके स्टैंड में। शेयर होल्डर्स में कंपनीज जो शेयर्स खरीदती हैं, मार्केट में लगाती हैं, ये एक आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, जो मिल के एक कंपनी के थ्रू ही किसी, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मार्केट्स में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है तो कुछ कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, तो वही शेयर होल्डर होती हैं। ये एक दो से ज़्यादा, जो अगर कोई पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई समूह है, संगठन है, तो शेयर होल्डर में आती है अगर वो इन्वेस्ट कर रही है पैसा। पार्टनर में क्या होता है? पार्टनर में तो हम जानते ही हैं, एक या एक से दो
हो तो दो, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पार्ट सिंगल में तो वो प्रॉफिटर में आ जाएगा। 2 या 3% अगर है तो पार्टनरशिप में आते हैं। जो भी इनका लॉस और प्रॉफिट होगा वो 50-50 होता है इनमें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो परचेज है। परचेज क्या होता है? परचेज यानी जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है, अ, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो परचेज करते हैं। परचेज में अगर खरीदने के लिए तो कोई सामान बे भी बोल सकते हैं, लेकिन परचेज लार्ज अमाउंट में होता है। कि मैंने लार्ज अमाउंट में, उसका एक्सपेंसिव होता है परचेज। कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं 65,000 का, तो वो परचेजिंग में आता है। कोई लार्ज अमाउंट अगर आप किसी चीज के लिए लगा रहे हैं तो वो परचेजिंग, खरीदने में लगा रहे हैं तो वो परचेजिंग होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको उसे खरीद के बेचना हो दोबारा, तो वो परचेज में आता है। परचेज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परचेज रिटर्न की बात करते हैं कि परचेज रिटर्न क्या होता है। सपोज आपने कोई सामान लिया, आपको वो रिटर्न करना हो। अब जैसे परचेज में खरीदा और वो रिटर्न करना हो, परचेज रिटर्न होता है। सेल की बात करें तो सेल एकदम सिंपल है। जिस कोई भी प्रोडक्ट है, कोई सामान है, कोई भी बेच के आपको प्रॉफिट हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, वो आपका सेल है। सेम इसमें भी जैसे परचेज रिटर्न था, सेल रिटर्न होता है। कि सेल रिटर्न क्या है कि आपने कोई सेल की है तो कस्टमर आपको रिटर्न कर रहा है, कि उस कोई भी किसी कमी की वजह से आप वो प्रोडक्ट आपको वापस कर रहा है, तो वो सेल रिटर्न में उसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट हम गुड्स की बात करते हैं कि गुड्स क्या होता है। ये अच्छा वाला गुड नहीं है, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं, कच्चा माल बोल रहे हैं, आइटम बोल रहे, मटेरियल बोल रहे, वो आता है। कि जो भी कंपनी में या बिजनेस में जो प्रेजेंट टाइम में जो भी इस बिजनेस में मटेरियल है, गुड्स है या स्टॉक है, वो गुड्स में आता है, वो गुड्स बोलते हैं उन्हें। आज के लिए 10 ही टर्म्स आप समझें कि ये होती क्या है। पहले में ट्रेड बिजनेस में, फिर भी अगर डिफरेंस करें तो ट्रेड नॉर्मल होता है जो छोटे मोटे होते हैं। बिजनेस में लीगल फॉर्म होता है, पूरा लीगल प्रोसीजर होता है। इसमें बड़े बड़े बिजनेस आते हैं, स्कूल्स ले ले, बैंकिंग ले ले, ट्रांसपोर्टेशन लेने, सर्विस होते हैं, इंश्योरेंस होता है, वो बिजनेस होते हैं। प्रोफेशन आपको पता है, ऐसा कोई भी वर्क हो जिसमें आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, उसमें एक्सपर्ट होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए प्रोफेशन होता है। कैपिटल, जो ओनर के द्वारा जो पैसा लगता है, फर्स्ट पार्टी के द्वारा, फर्स्ट पार्टी के थ्रू जो पैसा लगाया जा रहा है बिजनेस पे, वो कैपिटल होता है। ऑनर 3 टाइप के होते हैं, प्रॉफिटर, शेयर होल्डर, पार्टनर। प्रॉफिटर सिंगल होता है, उसी का, अगर सिंगल प्रॉफिटर है यानी सिंगल सिंगल बिजनेसमैन है, उसी का प्रॉफिट होगा, उसी का लॉस होगा, वो अकेले समझेगा। शेयर होल्डर में क्या होता है? शेयर होल्डर में ये समूह होता है या कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिजनेस को चलाती है या फिर बिजनेस इन्वेस्ट करती है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक, दो या उससे अधिक लोग हैं किसी कंपनी के मालिक, तो वो पार्टनरशिप में होती है। कोई कंपनी बना, उन्हें लगा स्टार्ट करनी हो, तो कोई 2 बंदे स्टार्ट करते, कोई 3, तो इनमें 50-50 इनका लॉस प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। परचेज, खरीद के उसे दोबारा से सेल करना हो, उसे जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट में जो कंपनीज चलती हैं, उनके डिजाइन्स वगैरह, कपड़े में पहले कपड़ा आया जाता है, फिर उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करके हम न्यू चीज बनाते हैं। तो परचेज वैसे लार्ज अमाउंट में, जो लार्ज अमाउंट में खरीदा जाए इस प्रोडक्ट, तो वो परचेज होती है। परचेज रिटर्न, अगर वही सामान आप रिटर्न कर देते हैं परचेज करने के बाद, खरीदने के बाद रिटर्न करते हो, परचेज रिटर्न में। सेल, प्रॉफिट के लिए यूज होता है। मीन्स अगर कोई भी सामान आप बेच रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो आप सेल करते हैं। और सेल रिटर्न, कोई भी बेचा हुआ सामान या जो आपने सेल कर दिया वो वापस आता है, वो सेल रिटर्न में आता है। देन गुड्स क्या होता है? गुड्स
आपके जो प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका स्टॉक है आपके बिजनेस में, वो आपका गुड्स होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमारी टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटेंसी। आज के लिए हम यही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के साथ, न्यू डेफिनेशंस के साथ। अगर वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।